धरती पर पहली बार सोने को प्राचीन मिस्रवासियों ने जमीन से खोद कर निकाले थे और उस दिन से लेकर आज दिन तक मानव जातियों ने करीब 1,25,000 टन करीब सोना प्राप्त किया है। दोस्तों, इंसानों को सोना मिलने तक और इस धातु की पॉपुलर होने तक की बड़ी ही रोचक कहानी है। इस मूल्यवान धातु ने आज तक सैकड़ों साम्राज्यों को खड़ा किया है और कई साम्राज्य इसकी वजह से नष्ट हो गए हैं। तो आइए जानते हैं गोल्ड की गोल्डन इतिहास की वो अनकही कहानी जो आज तक आप शायद नहीं जानते होंगे। दोस्तों, ये कीमती धातु हमें इंसानों के हाथ लगी, ये वाकई में एक चमत्कार था, क्योंकि पिछले 4 अरब सालों में पृथ्वी की लाभा जैसे जैसे ठंडा हो गई, ऐसे ही पृथ्वी की ऊपरी सतह पर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटासियम और कैल्शियम जैसे बाहर निकल आए और लोहा, तांबा, मर्क्यूरी, प्लैटिनम और सोने जैसे धातु पृथ्वी की पाताल में चले गए। जमीन की सतह पर इस धातु के कोई भी नामो निशान नहीं था और इस धातु हमेशा शायद पृथ्वी की गर्भ में दफन होकर रह जाते। लेकिन दोस्तों, चमत्कार ये हुआ कि शुरुआत की दौर में बार बार हुए ज्वालामुखी विस्फोट में इन धातुओं को लाभा के जरिए बाहर निकल दिया और इस तरह सोने के कण पृथ्वी के महासागरों में, खदानों में और जमीनों में स्प्रेड हो गए और वे सोने के कण कुछ जगह पर बहुत कम और कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सोने के कच्चे कण को साफ सुथरा करके उनके आभूषण बनाने का हुनर प्राचीन मिस्रवासियों ने 5,000 साल पहले सीख लिया था और वे ये भी जानते थे कि ये धातु बहुत ही मूल्यवान है। इसलिए वहाँ की दास दासियों के साथ उनके आभूषण को मौत के बाद राजाओं की कब्रों में दफन किया जाता था और उनकी फेरों के ताबूत भी सोने की बनाई जाती थी ताकि वो इन्हें स्वर्ग में भी भुगत सके। अब ये अंधविश्वास काफी हद तक मिस्र की पतन की कारण भी बना, क्योंकि उस जमाने में करेंसी की जगह सोने की इस्तेमाल किया गया। किसी भी राजा की सेना और उसकी शासन स्वर्ण पर ही निर्भर करता था। इसलिए वहाँ की लोक परलोक की मान्यता के चलते इजिप्ट के कोई उत्तराधिकारी राजा कंगाल बन गए और 945 बीसी में पहली बार मिस्र गुलाम बनी। तो दोस्तों, मध्ययुग की बात करें तो उस समय यूरोप और अरब में सोने की कमी थी, इसलिए यूरोपियन ने अल्केमिस्ट को सोना बनाने की हिदायत दी। इन अल्केमिस्टों ने पारे को सोना बनाने का अथक प्रयत्न की। लेकिन दोस्तों, आखिर पारा ही क्यों? क्योंकि प्राचीन अल्केमिस्ट ये जानते थे कि सोने और पारे के बीच में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का फर्क है, जो कि मर्क्यूरी में 79 है और सोने में 80 इलेक्ट्रॉन है। और बस एक ही इलेक्ट्रॉन की फर्क को मिटाने में यूरोपियन अल्केमिस्ट जुट गए, पर लाखों कोशिशों के बावजूद भी ये फर्क को वो मिटा नहीं पाए। क्योंकि दोस्तों, कोवा कितना भी वॉशिंग मशीन में नहा ले, वो सफ़ेद नहीं बन जाती। लेकिन इस प्रयोग से अल्केमिस्ट को एक बड़ी कामयाबी जरूर मिली, जो थी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इन तीनों केमिकलों की खोज हमारे लिए सोने से भी बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इनके बिना आज औद्योगिक क्रांति ना होती होगी। आखिरकार अल्केमिस्ट तो कृत्रिम सोना नहीं बना पाए, लेकिन पोर्तुगीज स्पेनिश लोग सेंट्रल और साउथ अमेरिका पहुंचे और वहां उनको एक सभ्यता मिली, नाम था इक्का सिविलाइजेशन। दोस्तों, इस इक्का सिविलाइजेशन के पास इतना सोना था कि मानो सोना नहीं, वहाँ पानी ही हो। ये इक्का लोगों के पास लोहा नहीं था और ये नहीं जानते थे कि लोहा क्या होता है। इसलिए बर्तन तो छोड़ो, घर द्वार, चेयर टेबल सब कुछ सोने की ही थी। लेकिन लुटेरे स्पेनिशों ने इन सोने के लिए इक्का सिविलाइजेशन का विलुप्त ही कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटिश और फ्रेंच कोलोनाइजेशन से तो साउथ अमेरिका में बसने वाले माया सिविलाइजेशन की एक्सटिंक्शन ही कर दी और सारा सोना यूरोप भेज दिए। यूरोप की आर्थिक प्रगति भी शुरू हुई। ब्रिटेन ने तो कॉमनवेल्थ देश को लौटकर सोना का भंडार बनाया। तो दोस्तों, आप कल्पना थोड़ा कीजिए कि पूरी धरती अगर सोने की हो जाए तो क्या असर पड़ेगी हमारी ज़िंदगी के ऊपर। सोने की एटम में 79 प्रोटॉन और 118 न्यूट्रॉन होते हैं। की तरह सोने में जंग नहीं लगती, इसीलिए मानव इसे बहुत सारे कामों में इस्तेमाल करती है। गोल्ड की एटम के अंदर बहुत सारे गैप रह जाती है। यदि पूरा धरती गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी तो धरती की कोर में बहुत सारे गैप रह जाएंगे। धरती जैसे एक सोने की धरती और असली धरती में डेंसिटी काफी फर्क होती है। जिस तरह गोल्ड की एटम के अंदर गैप होती है, उसी तरह गोल्ड अर्थ के अंदर बहुत सारे गैप होंगे और ग्रेविटी के कारण ग्रेविटी गोल्ड अर्थ सरफेस को कोर की ओर पुश करेगी, जिस तरह सन में होती है, और अर्थ सिकुड़ कर 2/3 ही रह जाएगी। यदि आप अर्थ की सरफेस के ऊपर चलेंगे तब आप सडनली फ्री फॉल करेंगे, जैसे रोलर कोस्टर। आप 10 मिनट तक अंदर गिरते जाएंगे और फिर आप वापस सरफेस पर आ जाएंगे, क्योंकि जब ग्रेविटी गोल्ड की अर्थ को सेंटर की ओर पुश करेगी तब फिर से इलास्टिक के कारण गोल्ड की अर्थ अपनी पूर्वावस्था को लौट आएगी। हमारी सोने की धरती बहुत ज्यादा डेंस होने के कारण उसकी कोर मिलियन डिग्री सेल्सियस हीट हो जाएगी, जबकि हमारी असली धरती का कोर का टेम्परेचर 6500 डिग्री सेल्सियस होती है। इतने हाई टेम्परेचर किसी स्टार की कोर की टेम्परेचर से थोड़ा कम होती है। जिस तरह स्टार की कोर में हाई टेम्परेचर होने के कारण हर सेकेंड कोर में विस्फोट होती है, उसी तरह हमारे गोल्डन अर्थ की कोर में विस्फोट होने के कारण धरती की सरफेस पर
तो भाई आ जाएगी। हमारी एटमॉस्फेयर वाइब्रेशन के कारण अप एंड डाउन होंगे और शॉक वेव के कारण हमारी अर्थ की सरफेस टेम्परेचर हजारों डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। सोने की धरती पर रहने वाले सारे चीज वेपोराइज हो जाएंगे और सब कुछ पिघलकर लाभा की तरह फ्लोटिंग करेंगे। एटमॉस्फेयर और सारे एलिमेंट वेपोराइज होने के बाद बहुत सारे सोने की एटम रेडिएट होकर स्पेस में चले जाएंगे। दृश्य से देखने पर हमारी धरती एक गोल्डन प्लाज्मा की एक सन जैसे दिखाई देगी। कुछ सालों बाद सोने की धरती की सारे एटम स्पेस में रेडिएट होकर सिर्फ एक छोटा सा टेनिस बॉल जितना रह जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।